क्या वाकई छोटे घरों के दाम बढ़ेंगे? इस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने बात की ईएलपी के निशांत शाह से। आइए देखते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है उसमें डेवलपर के पास ऑप्शन रहेगा कि उनको 12% में जाना है तो वो पूरी क्रेडिट लेके 12% में जा सकते हैं, और 5% में जाना है तो क्रेडिट लिए बगैर 5% में जा सकते हैं। वो ऑप्शन उनको डिसाइड करना होगा। अभी इससे इंप्लीकेशन ये आ जाएगा कि मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह से उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया है कि डेवलपर ही डिसाइड करेगा कि उनके कस्टमर्स के लिए कौन सा फायदेमंद है। अगर डेवलपर को लगता है कि उनको क्रेडिट ज्यादा मिल रहा है और इसके लिए वो क्रेडिट के कारण वो कम भाव में अगर कस्टमर को अवेलेबल कर सकते हैं तो वो 12% में जाएंगे। अगर उनको लग रहा है कि नहीं क्रेडिट कम मिल रहा है क्योंकि लैंड की वैल्यू ज्यादा है तो फिर वो 5% में जाके लेकिन सर ग्राहक जो है, घर खरीदार है, उसको कितना इससे फायदा हो रहा है? क्योंकि बातें ये भी आ रही है कि जो छोटी जगह है, जहाँ छोटे शहर है, वहां पर 5% करने से ग्राहक को कहीं ना कहीं नुकसान ही है। अनुराग, ऐसे ब्रॉडली अगर हम कैलकुलेशन करने जाए तो जहां पे लैंड की वैल्यू यानी जो छोटे शहर है जहां पे समझो कि 7,000, 6,000, 8,000 पर स्क्वायर फीट रेट है, पर लैंड की वैल्यू वहां पे 2,000 या 2,500 के करीबन पड़ रही है, जहां के 33% या लेस है, 30% से कम लैंड की कॉस्ट आ रही है, तो उसमें अगर वो क्रेडिट लेते थे तो उनको सुविधाजनक होती थी। पर उसमें भी कैसा है कि अभी सरकार ने बताया हुआ कि कुछ प्रोपोर्शन वो नॉन जीएसटी बायर से भी ले सकते, तो उसमें ऐसे भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। तो वो एक फैक्टर देखा जाएगा कि किस तरह से इंपैक्ट आ रहा है। पर अदरवाइज छोटे शहरों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांजिशन प्रोविजन में डेवलपर्स उसी ऑप्शन में जाना चाहेंगे जहां पे उनको क्रेडिट मिल सकता है, क्योंकि जो क्रेडिट मिलेगा उससे वो भाव ज्यादा कम कर पाएंगे अपने कस्टमर्स के लिए। यानी जो छोटे शहर है, टियर 2, टियर 3, वहां पर जो डेवलपर है वो 12% जीएसटी है जो ट्रांजैक्शन पीरियड में है, वहां पर वो ज्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल, वहां पे वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उनके पास पहले तो जितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है उसका क्रेडिट है, प्लस आगे भी जो कंस्ट्रक्शन होगा उसका क्रेडिट मिलेगा। और जो फ्लैट खत्म होने के बाद जब ये अपार्टमेंट बेचेंगे उसमें जो उनको टैक्स चार्ज करना है वो 12% है, पर क्रेडिट बात करने के बाद। तो अगर वो नेट इंपैक्ट, अगर क्रेडिट 7% से ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का मिल रहा है तो नेट इंपैक्ट 5 से कम हो जाएगा, तो वो अपने उनके कस्टमर्स के लिए ज्यादा फायदेजनक हो जाएगा। ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री से लिंक करके देखें तो कितने परसेंटेज टर्म में या फिर कितनी राहत उसके लिए देखते हैं आप? ओवरऑल अगर आप देखें तो जो बड़े शहर में जहां पे के लैंड की वैल्यू काफी हाई हो जाती है, जैसे बॉम्बे जैसे शहर देखो, वहां पे ऑलमोस्ट 60 से लेके 80-90% तक लैंड की वैल्यू आ जाती है। वहां पे अगर ये 12% का 5% कर देते हैं तो करीबन 2.5 से 3% तक की रिडक्शन हो सकती है, अगर ठीक से वो इवेल्युएट कर दिया गया।